हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे आपकी साहित्य सागर की एक कविता जिसका नाम है विनय के पथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है विनय के पथ। इस कविता में श्री तुलसीदास जी ने समझाया है कि कैसे श्री राम की भक्ति करके हमें वो सुख मिल सकता है जो कि लोग जिस सुख के लिए पागल हैं, जो आज के ज़माने में जैसे लोग ये उस ज़माने से लेकर अभी के ज़माने तक ये चीज़ चली आई है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे, लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं, ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं, ताकि भगवान हम पे कृपा बरसाए, हमारी गलतियों को माफ़ करें। तो तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं कैसे श्री राम अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई भक्ति मतलब कि बिना कुछ, लोग अपने भक्तों से बिना कुछ चाहते हुए, बिना कुछ मांगे उन्होंने लोगों पे कितनी कृपा की है, इस बात का वर्णन किया है। और हम सभी को इस कविता को अच्छे से पढ़ना है ताकि हम श्री राम की उदारता के बारे में भी जान सके और साथ साथ अपने एग्जाम में भी अच्छा कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी तुलसीदास जी के बारे में कुछ पंक्तियां। तो तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। इन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी इनका नाम है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो ये प्राचीन काल के कवि हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। इनमें से ही एक रचना है रामचरितमानस। देखो यहाँ पे रामचरितमानस लिखी हुई है और ये इनकी लोकप्रिय ग्रंथ है। लोग अभी तक इसे पढ़ते हैं, इस ग्रंथ को, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। तो इतना अगर आप लिख कर आते हो आपके एग्जाम में तो आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। फाइन, मैंने मार्क भी कर दिया है, आप इतनी लाइंस याद रख लेना और आसानी से लिख देना। अब इसके बाद हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरीस को नाही। यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, श्री राम के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बिना सेवा लिए, बिना कुछ मांगे, बिना स्वार्थ के लोगों पर कृपा बरसाते हैं। यानी कि श्री राम जी दीन दुखियों पर सेवा कर, दीन दुखियों पर कृपा बरसाते हैं बिना सेवा की उम्मीद के, निस्वार्थ। अब यहाँ पे सरीस का मतलब क्या होता है? समान, समान या फिर जैसा। श्री राम के जैसा कोई भी नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, नाही पावन मुनि ज्ञानी। जो गति देत गीत सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिए ज्ञानी जानी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस गति को, गति यानी कि मोक्ष, विराग का मतलब होता है वैराग्य, या फिर पूजा पाठ करके, जतन करके, पूजा पाठ करके, वैराग्य बन के, घर संसार त्याग करके, यानी कि ऋषि मुनियों ने अपना घर संसार छोड़ दिया, इतना इतना जतन किया, इतना पूजा किया, इतनी तपस्या की, लेकिन इसी जो ये मोक्ष है, ये मोक्ष आसानी से श्री राम ने किनको दे दिया? गिद्ध और सबरी को दे दिया, क्योंकि वो श्री राम की अपार भक्त थे, उनकी बहुत पूजा पाठ करते थे, उनको बहुत मानते थे, उनकी तरफ बहुत ज्यादा श्रद्धा थी उनकी। जो संपत्ति 10-30 अरब करी, रावण शिव पहा लीही। जो संपदा विभीषण कहा अति संकोच सहित, प्रभु दिन्ही। यानी कि रावण ने जिस संपत्ति को पाने के लिए अपने 10 सिर शिव जी को चढ़ा दिया, उन्होंने अपने 10 सिर चढ़ाए शिव जी को ताकि उन्हें ये संपत्ति मिल सके, ये अपार संपत्ति उन्हें मिले। तो फिर इसी संपत्ति को श्री राम ने विभीषण को दे दिया, अति ही संकोच के साथ, बहुत ज्यादा संकोच के साथ, क्योंकि श्री राम को इतनी भी काफी, मतलब उन्होंने जो कृपा की विभीषण पे, श्री राम को ये भी काफी कम लग रहा था, और साथ ही साथ क्योंकि ये संपत्ति किसकी थी? रावण की थी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहिस, मन मेरो तो भजू राम। काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। यानी कि मेरे मन, तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं कि हे मन, तुझे जो भी सुख संपत्ति या जो भी तुझे चाहिए, उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, जो कुछ भी तुझे चाहिए, तू श्री राम की भक्ति कर। श्री राम की ही भक्ति करके तुझे हर एक सुख मिल सकती है
जिसकी तू लालसा लगाए बैठा है। श्री राम की कृपा करेगा, श्री राम की पूजा करेगा, श्री राम का पाठ करेगा तो श्री राम तुझ पर कृपा बरसाएंगे और तभी जाके तेरा कल्याण हो सकता है, तेरे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं दूसरे स्टैंजा में, जाके प्रिय न राम वैदही, ताजिए ताही कोटि बेरी, सब जदीप परम स्नेही। यानी कि ऐसे लोग जिनके दिल में सिया राम के लिए प्रेम नहीं है, उनके लिए भक्ति भावना नहीं है, ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, चाहे वो इंसान आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो, कितना ही खास क्यों ना हो। तजियो प्रति प्रहलाद विभीषण बंदी, बंधु भरत मतारी, बाली गुरु त्याजो, कंठ ब्रज बनी तनहि, भय मुद मंगलकारी। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं कि जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा नहीं करते थे, भगवान की भक्ति नहीं थी उनके दिल में। विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, भरत ने अपनी माता का त्याग किया और राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। साथ ही साथ ब्रज की गोपियों ने, यानी कि जो ब्रज की गोपियां थी, उन्होंने अपने पतियों का त्याग किया, क्योंकि उनके पति के अंदर भगवान के लिए भक्ति भावना नहीं थी। तो तभी अगर आप ऐसे लोग, और इन्होंने ऐसे लोगों का त्याग किया तभी जाके इनका कल्याण हुआ। यानी कि ऐसे लोग जिनके दिल में श्री राम के लिए प्रेम ना हो, सिया राम के लिए स्नेह भावना ना हो, प्रेम ना हो, वैसे लोगों का आप त्याग करोगे तभी जाके आपका जीवन सुखद होगा, तभी आपके लिए आपका जो जीवन है वो सुखमय बीतेगा। नाते स्नेह राम के मनियत, सुखद सुहृद सुवेश सुसेव जहां ले। यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सारे नाते छोड़ दीजिए, ऐसे सारे नाते छोड़ दीजिए जो श्री राम के अगेंस्ट हो, जो श्री राम की पूजा ना करे, तभी आपकी जीवन अच्छी होगी, तभी आपका जीवन हितकारी और सुखमय बीतेगा। अंजन कहाँ आंख जेही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे काजल, ऐसे सुरमे को लगाने का क्या फायदा जिससे कि आंखें ही फूट जाए। यानी कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखने का क्या फायदा जो भगवान की आराधना ना करते हो। ऐसे लोगों का त्याग करो, क्योंकि ऐसे लोग जो भगवान की पूजा नहीं करते वो कब आपके प्रति भी जो उनकी आपके प्रति जो अभी वो प्रेम दिखा रहे हैं, मे बी आगे जाकर उनकी ये भावना बदल जाए और उनके अंदर द्वेष भावना आ सकती है। तो ऐसे लोगों का त्याग करो। तुलसी सौ सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। यानी कि श्री राम को आपको अपने प्राण से भी ज्यादा पूजनी चाहिए, श्री राम को आप अपने दिल में बसाओ। जासो होए स्नेह राम पद, यानी कि जिसके दिल में श्री राम के चरणों के लिए प्रेम हो, यानी कि जिसके दिल में श्री राम के लिए प्रेम हो, वो अपने मस्तक को श्री राम के चरणों पे समर्पित करे, यानी कि जो श्री राम के चरणों पे अपना शीश झुकाए, उनकी आराधना करे। ऐसा ही इंसान का प्रगति हो सकता है, ऐसे ही इंसान का जीवन अच्छे से बीत सकता है। समझ में आया? तो तुलसीदास जी ने बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया है कि कैसे श्री राम की आराधना करके हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कुछ हो सकता है। बिना भगवान की भक्ति किए ना हमारा जीवन अच्छे से बीत सकता है और ना हम अच्छे से रह सकते हैं। तो guys, thank you so much for watching this video. We'll be meeting in the next video very soon. टिल देन आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी और साथ साथ आपको अलग चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो।